बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी की तारीख़ी हैसियत। हैकल सुलेमानी दरअसल एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात की से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुँह करके या इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद था और ना कोई तसव्वुर था। इस कौम की बुद्धू वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी। इनका हैकल या मबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। नाज़रीन, रवायत के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम के पास से भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया कराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मनोसलवा और दीगर अंबिया कराम की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल किया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक महल तामीर करवाया। एक दिन इनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम मोहब्बत का आज खैमे में रखा हुआ है। ये बाइबल की रवायत है जिसे बाइबल में है। बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में मुमकिन नहीं। आप इसका ज़िम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सन 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह के दरमियान अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल सुलेमानी की पहली तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए मगर जिन्नात को पता न चल सका और इन्होंने हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली मगर इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रख कर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूँ लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल मबद या मस्जिद बहुत ही आलीशान और अरीज़ तामीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इससे अगले हिस्से में उलमा जो अंबिया कराम की औलाद में से होते इनकी इबादत की जगह थी और इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलम पेश इमाम के। नाज़रीन, वक्त गुज़रता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैदा होने वाले पैगंबर
محبوس ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادت کیا کرتے، مگر دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے حکمات کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، مگر یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائے گئے، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔